नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक महाकथा के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव की एक दुर्लभ वंश की प्रेरणादायक कथा। संस्कारों और संस्कृति से परिपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शिव को करुणा के सागर और दुखों के हरने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भोलेनाथ केवल त्रिनेत्रधारी, तांडव नर्तक या योगी ही नहीं है, वे अपने भक्तों की पुकार पर दौड़ आने वाले परम करुणामयी देव भी हैं। यह कथा उस समय की है जब एक निर्धन और पीड़ित भक्त अपने जीवन की सभी आशाओं को खो चुका था, परंतु शिव कृपा से उसे न केवल नया जीवन मिला बल्कि समस्त दुखों से मुक्ति भी प्राप्त हुई। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। इस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 सदस्य थे, वृद्ध पिता वशिष्ठ और उनका पुत्र नीलकंठ। नीलकंठ जन्म से ही अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और भक्तिपरायण था। उसका मन सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। परंतु दुर्भाग्यवश उस वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, पशु मरने लगे और लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। नीलकंठ और उसके पिता के पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। वृद्ध वशिष्ठ बीमार पड़ गए और नीलकंठ भिक्षा मांगने निकला, लेकिन गांव के हर दरवाजे से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। एक दिन नीलकंठ अपने पिता की स्थिति देखकर रोने लगा। उसने भोलेनाथ से विनती की, हे महादेव, आप तो त्रिलोकपति हैं, आप तो सबके दुखों को हरते हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? वह रोज एक पुराने उजड़े मंदिर में जाकर भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठता, आंसू बहाता और प्रार्थना करता, हे शंकर, या तो मुझे अपने पास बुला लो या मेरे दुखों का अंत करो। लेकिन शिव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। नीलकंठ की आस्था डगमगाने लगी थी, पर उसने भक्ति नहीं छोड़ी। उसने 21 दिनों का उपवास लिया और केवल बेलपत्र, जल और मंत्रों से भगवान शिव की आराधना करता रहा। एक रात अमावस्या की बेला थी। नीलकंठ मंदिर में मूर्छित हो गया। तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ और मंदिर का पूरा वातावरण दिव्य हो गया। महादेव स्वयं अपने नील वर्ण में त्रिशूल, डमरू और नाग के साथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स नीलकंठ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? नीलकंठ ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता का कष्ट दूर हो जाए और मेरे गांव में सुख लौट आए। महादेव मुस्कुराए और बोले, जिसने स्वार्थ नहीं मांगा उसी को मैं पूर्ण सुख देता हूं। नीलकंठ, आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त। तुम्हारे गांव में वर्षा होगी, फसलें लहराएंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। शिव कृपा से बदल गया जीवन। अगले ही दिन गांव में घनघोर वर्षा हुई। सूखे कुएं भर गए, नदी बहने लगी और खेत हरे हो गए। वशिष्ठ की बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। गांव के लोग नीलकंठ को देवदूत समझने लगे। कुछ ही समय में शिवपुर फिर से समृद्ध हो गया। नीलकंठ ने एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया और वहां प्रतिदिन भंडारा शुरू करवाया। लोगों को यह विश्वास हो गया कि दुखों का अंत तभी होता है जब मनुष्य अपनी आस्था, भक्ति और धैर्य नहीं खोता। कई वर्षों तक नीलकंठ गांव में शिव भक्ति का प्रचार करता रहा। वह कहता, दुख आएंगे लेकिन वे स्थायी नहीं होते। यदि तुम सच्चे हृदय से शिव को पुकारोगे तो वह अवश्य आएंगे। भक्ति, सेवा और धैर्य, यही 3 राहें हैं दुखों से मुक्ति की। एक बार भगवान शिव ने नीलकंठ को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है उसके जीवन के सभी दुख मैं हर लेता हूं, लेकिन उसका मन सच्चा होना चाहिए, हृदय निर्मल होना चाहिए। मैं नाम से नहीं, भावना से बांधता हूं। दोस्तों, दुखों से मुक्ति के 5 मूल मंत्र। शिव से प्राप्त उपदेश। पहला, श्रद्धा और भक्ति केवल पूजा करना ही नहीं, भीतर से भी सच्चा समर्पण होना चाहिए। दूसरा, धैर्य, दुखों का अंत समय के साथ होता है, बस धैर्य न खोएं। तीसरा, सत्कर्म, अच्छे कार्य करें, दूसरों की मदद करें। पुण्य जीवन को दुखों से बचाता है। चौथा, त्याग और सेवा, दूसरों के लिए कुछ करने से स्वयं के कष्ट कम होते हैं। पांचवा, ओम नमः शिवाय का जाप दुखों को दूर करता है और जीवन को उजाला देता है। नीलकंठ की कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की कहानी है जो जीवन में दुखों से जूझ रहा है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल तब नहीं आते जब हम उन्हें बुलाते हैं, बल्कि तब आते हैं जब हमारा हृदय उनकी पुकार से गूंज उठता है। शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा,
निस्वार्थ भक्ति और कर्मयोग के साथ यदि जीवन जिया जाए तो कोई भी दुख अधिक समय तक हमारे जीवन में टिक नहीं सकता। जैसा कि शिव ने स्वयं कहा, जो मुझसे प्रेम करता है उसके लिए मैं समय, स्थान और विधि की सीमा नहीं मानता। मैं वहां आता हूं जहां केवल भक्ति होती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। जय माता दी।